नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बीपीएससी स्पेशल की जो मैं सीरीज चला रहा हूं बीपीएससी के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, उसमें हम लोग अब बीपीएससी के प्राचीन इतिहास जो होते हैं, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसके अब अंतिम पड़ाव पर हैं। तो इसमें दो चीज़ें प्रमुख अब छूट रही हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। एक तो पाल वंश के बारे में हम पढ़ लेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। प्री हो या मेंस हो, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को हम ऐसे पढ़ेंगे कि उसका इतिहास क्या था और वर्तमान क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में स्थित विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय को ही प्राप्त था। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त, जिसको शक्रदित्य भी कहते थे, उसने ही 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक बिहार में 427 ईस्वी पूर्व में माफ कीजिएगा 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक चला, जब तक कि उसको नष्ट नहीं कर दिया गया। यह बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र था, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और लगभग 1510 शिक्षक रहते थे। ये डाटा जो आंकड़ा है, कहीं पर 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक भी है, लेकिन जहां तक मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज से मिला, मैंने शिक्षकों की संख्या 1510 रखी है। तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसका सेनापति बख्तियार खिलजी, उसने 1193 ईस्वी में 1193 में विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया, नष्ट कर दिया, उसे जला दिया। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी पे नहीं पढ़ते हैं, तथ्यों पर गौर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तथ्य ही आपके काम आएंगे। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। हर्षवर्धन के समय में जो हुएनसोंग आया था, वो हुएनसोंग ही 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु जो था वो यहाँ पे आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। वहाँ पे 5 वर्षों तक अध्ययन भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ का द्वारपाल भी रहा था। द्वारपाल का मतलब उस समय प्रिंसिपल होता था। कई शास्त्र भी वो अपने साथ ले गया था यहाँ से, जिसका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 670 ईस्वी में इत्सिंग ने भी नालंदा की यात्रा की थी और नालंदा विश्वविद्यालय भी वो गया था। यहाँ पे उन दिनों चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और अन्य एशियाई देशों से बड़ी संख्या में छात्र आते थे। यह स्थल जो है वो प्राचीन नालंदा का जो बौद्ध मठ है उससे मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आगे हम देखते हैं क्या है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों, हम पहले इसके बारे में, इतिहास के बारे में जान गए हैं। अब हमें देखना है कि इसका नष्ट कैसे हुआ और अभी इसकी क्या स्थिति है। तो जो पहला आक्रमण हुआ था नालंदा महाविहार पे या नालंदा विश्वविद्यालय पे, वो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। बाद में स्कंद गुप्त ने इसको पुनः स्थापित कर दिया था। स्कंद गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, जिनके नाम बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो तीनों नाम है रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। दूसरा आक्रमण जो है वो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जिसकी योजना बंगाल के गौर सम्राटों ने तैयार की थी हर्षवर्धन के विरुद्ध राजनीतिक तनाव के कारण। लेकिन बाद में फिर हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को बहाल कर दिया था और बाद में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, जिसने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला के राख कर दिया था। अब वर्तमान में स्थिति क्या है, तो 2000 ईस्वी जो था, उसके 2000 के दशक में, उसकी शुरुआत में ही जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने सिंगापुर सरकार और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन देशों के नेताओं के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय की वापसी की वकालत की थी। फिर भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया 2010 में, इसे पारित किया, जो उसको कानूनी मान्यता देता है विश्वविद्यालय को। बिहार सरकार ने जो खंडर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडर है, उसके ही पास में 455 एकड़ की जमीन उपलब्ध करा दी और वहां पर विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया और अभी चल रहा है। कई सारे कोर्सेज वहां पढ़ाए जाते हैं और यह परिसर जो है एक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो उत्सर्जन जो कार्बन का होता है, ग्रीन परिसर है। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन क्या रहा, इतिहास क्या रहा और वर्तमान क्या रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को 2-3 बार सुनना है और 2-3 बार देखने के बाद ये अपने आप याद हो जाएगा आपको और ये आगे बहुत ही काम आएगा आपको। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग पाल वंश को पढ़ लेंगे, उसके बाद प्राचीन बिहार का इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हम मध्यकालीन
बिहार के इतिहास की तरफ रुख करेंगे। दोस्तों, आपसे अपील है, गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी जो चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान के वीडियोस को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें और भी ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह हमारा बढ़ता है इससे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।